नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। हम आपको बता दें, इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी में हम आपको बता चुके हैं राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, भारतीय न्यायिक प्रणाली और भारत की राजभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन और पंचायती राज और पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन। हम आपको बता दें, ये सब अब हमारे प्लेलिस्ट HCS PT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में जाके देख सकते हो। आज ये इंडियन पॉलिटी का हमारा लेक्चर 10 है, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हम आपको बताएंगे क्या निहित है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में और क्या कार्यकाल होता है अध्यक्ष का और कौन करता है उसे नियुक्त, और एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, हमारे हरियाणा एग्जाम A to Z चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें फीडबैक जरूर दें कैसे लगते हैं हमारे सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, हम इंतजार रहेगा आपका। हम आपको बता दें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी एक गैर संवैधानिक बॉडी है। हम आपको बता दें, इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम था मानव संरक्षण अधिनियम 1993। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक बॉडी है या गैर संवैधानिक बॉडी है। यह है गैर संवैधानिक बॉडी। चलो हम आपको बताते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनकी सिफारिश के आधार पर NHRC यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हम आपको बता दें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो तक निर्धारित किया गया है। हम आपको बता दें, हाल ही में 2019 में इस अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है। इससे पहले इसके अध्यक्ष कार्यकाल और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का था। अब इनका कार्यकाल 3 वर्ष का कर दिया है। 2019 में मानव संरक्षण अधिनियम को संशोधित कर दिया गया था। आगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। 2019 से पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद सिर्फ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता था, लेकिन 2019 में इस अधिनियम को संशोधित कर दिया गया। अब इसके अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी और उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज इस पे नियुक्त किया जा सकता है। ये संशोधित कर दिया गया 2019 में। हम आपको बता दें, एक सदस्य उच्चतम कार्यालय में कार्यरत होना चाहिए अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इनके अलावा 3 अन्य सदस्य को मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी अथवा कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें कम से कम 1 महिला सदस्य का होना आवश्यक है। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा इसके अतिरिक्त आयोग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त को भी NHRC का सदस्य नियुक्त किया गया है। हम आपको बता दें ये सदस्य तो पूर्णकालिक होते हैं। उसके अलावा जो भी अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इनके जो भी अध्यक्ष होंगे ना, वो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यानी जैसे कि भारतीय संविधान में जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसी तरह ये जो भी अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहेंगे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी सदस्य रहेंगे। आगे हम आपको बता दें हरियाणा एग्जाम A to Z चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अपना फीडबैक। इनके पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास यह अधिकार है कि किसी भी न्यायिक मामलों में अगर वो मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसमें हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल के बंदियों की स्थिति का निरीक्षण व उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकारों को संरक्षण हेतु प्रदान किए गए समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और ये अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकती हैं। हम आपको बता दें NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की विशेषणता का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं। यह राज्य तथा केंद्र सरकार को मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। हम आपको बता दें राष्ट्रपति अध्यक्ष और उसके सदस्यों और उनके पद को किसी भी समय हटा सकता है। हम आपको बता दें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष को राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है अगर उसको लगे उसका दिवालिया हो गया, यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त है, या यदि वह मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ है, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे तो भी उसे हटा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष को हटा सकता है इन परिस्थितियों में। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सीमाएं NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में ये संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है। इसके अलावा NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का अधिकार है। वह किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता। NHRC उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती हैं, और इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के रह जाती हैं। हम आपको बता दें ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NHRC कितने साल की बाद की शिकायतों के बारे में जांच नहीं कर सकता। वो है 1 साल बाद कोई घटना घटित हुई है, उसके 1 साल हो गया है, उसके बाद अगर कुछ शिकायत करे तो NHRC उसकी जांच नहीं कर सकता। 1 साल के पहले उसके NHRC के पास वो शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, तभी उसकी जांच हो सकती है। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितने साल का होता है। इसका सही आंसर होगा 3 साल का। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष का अधिकतम उम्र कितनी होती है, इसका सही आंसर होगा 70 ईयर्स। इसके अलावा आ सकता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1993 में। हमारा आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।